जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। आई एम आर्यश्री सोलंकी और आज हम बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज का हमारी इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज का एनवायरनमेंट पे फ़र्क पड़ता है, इंडिविजुअली फ़र्क पड़ता है, हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। अब इकोनॉमी पे कैसे फ़र्क पड़ता है दैट वी विल हैव टू गो थ्रू। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज क्या होता है ये देख लेते हैं। क्लाइमेट चेंज जो है इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ चेंज इन टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न्स। ठीक है, लाइक बहुत बार ऐसा होता है कि सीजन्स आर डिवाइडेड, तो गर्मी के टाइम पे ठंडी पड़ जाना, ठंडी के टाइम पे बारिश हो जाना, लाइक रैंडमली कुछ तो भी हो जाना, क्लाइमेट का पूरा जो है अपसाइड डाउन चेंजेस, तो दैट इज क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, हमारे फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग, ग्लोबल वार्मिंग, लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस गैसेस इन द एयर, और जो है एकदम से ग्लेशियर मेल्टिंग, इन सब चीज़ों के कारण जो है ये बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल रहा है। प्राइमरी कॉज जो है वो तो ह्यूमन एक्टिविटी ही है, डिफॉरेस्टेशन है, फॉसिल फ्यूल इतना बर्न कर रहे हैं वो है। उसके बाद जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, जिसके कारण बहुत ज़्यादा दीज गैसेज आर बीइंग ट्रैप्ड, जिसके कारण टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आइस मेल्ट हो रही है, ऑल ऑफ दैट थिंग। इंक्रीजिंग टेम्परेचर कॉज बाय ग्लोबल वार्मिंग आर एक्सेलरेटिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, तो आइस मेल्ट होना बढ़ रहा है। ग्लोबल कंसेंसस है कि क्लाइमेट चेंज इज इम्पैक्टिंग द ट्रेजेक्टरी ऑफ नेशनल ग्रोथ। ठीक है, तो उसके कारण नेशनल ग्रोथ भी हैम्पर हो रही है। ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होता है तो लोग ज़्यादा बीमार होते हैं, ज़्यादा हॉस्पिटल जाते हैं, उसके कारण जो वर्क फोर्स पे अफेक्ट होता है उसके कारण फिर फॉर एग्जांपल समबडी बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहा है तो एसी खरीद लिया, एसी से भी जो है ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा इमिट होती हैं। जितना आप एसी खरीदोगे गर्मी से बचने के लिए उतना ही ज़्यादा गर्मी बढ़ता जाएगा, तो दैट इज़ आयरनी। ओके, क्लाइमेट चेंज जो है इंडियन इकोनॉमी के लिए रिलेवेंट कैसे है वो देखना है हमको। क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज क्वाइट डाइवर्सिफाइड इन नेचर। ठीक है, तो हिमालय से लेके हमारे आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, फिर गुजरात उधर साइड चले जाओ, फिर साउथ में चले जाओ, हर जगह आपको अलग क्लाइमेट मिलेगा। ठीक है, इंडिया में क्लाइमेट इज वेरी डाइवर्सिफाइड, मेनी कंट्रीज हैव द सेम क्लाइमेट ऑल ओवर, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर भी बहुत अलग अलग होता है अलग अलग जगह। उसके बाद May 22 सीवियर हीट वेव्स वर रिकॉर्डेड। अभी तो ऐसा आ रहा था कि July 3 वॉज रिकॉर्डेड एज द हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर, July 4 देन अगेन रिकॉर्डेड एज द हॉटेस्ट डे। तो ऐसे ना बहुत ज़्यादा उसको हाई टेम्परेचर डे रिकॉर्ड हो रहे थे। तो 10 states and a UT in India in the north and northeastern part of country have been experiencing large rainfall। तो आप तो पता है मौसिनराम, चेरापूंजी, यहाँ सब बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल होता है। Many parts of the country have suffered from floods due to excessive rainfall। For example, अभी साइक्लोन भी आ गया था गुजरात में। ठीक है, बिपरजॉय वाज इट्स नेम, तो इसके कारण एक्सेस रेनफॉल हो रही है। अभी राइट नाउ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी रेनफॉल हो रही है। दिल्ली में पूरा जो है नदी बन गया है, रोड। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंजेस, है ना। नाउ अब इसका असर क्या पड़ता है इकोनॉमी पे। क्लाइमेट चेंज कैन मेक वेदर पैटर्न लेस प्रिडिक्टेबल। तो अब कम प्रिडिक्टेबल होंगे तो उसके कारण लोगों को कम पता होगा, लोगों को कम पता होगा तो फिर उसके कारण वो अच्छे से जो है प्रिकॉशंस नहीं ले पाएंगे उस हिसाब से। उसके कारण उनकी वर्किंग कैपेसिटी पे फर्क पड़ेगा। वर्किंग कैपेसिटी इन्फ्लुएंस होगी तो इकोनॉमी की GDP इन्फ्लुएंस होगी। ठीक है, तो दैट इज ऑल कनेक्टेड। रिवर फ्लो रिक्वायर्ड द टाइम ऑफ इरिगेशन विल डिक्रीज। ठीक है, अब जैसे कुछ एरियाज जहाँ पे राइस कल्टीवेशन हो रहा है, ऐसे क्रॉप्स पैडी हो रहे हैं जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा लगता है, क्लाइमेट चेंज के कारण जो है रेनफॉल नहीं आ रही तो पानी नहीं मिल रहा, क्रॉप्स खराब हो जाएंगे, सूख जाएंगे। उसके कारण जो है एग्रीकल्चर का जितना भी पार्ट है GDP में वो अफेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे एरिया जैसे हैं जहाँ पे ऐसे क्रॉप उगाते हैं जहाँ पे कम पानी लगे क्योंकि रेनफॉल नहीं होती, बट क्लाइमेट चेंज के कारण वहाँ पे एक्सेस रेनफॉल हो गई तो वो क्रॉप भी खराब हो गए। तो एग्रीकल्चर का जितना भी शेयर है GDP में वो पूरा जो है अफेक्ट कर जाएगा। वाई? बिकॉज द प्रिडिक्टेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ। अगर पहले से ही पता हो कि बारिश कम होगी, ज़्यादा होगी, उस हिसाब से जो फार्मर्स हैं वो क्रॉप लगा लें, बट प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते आप, इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं। लाइफ स्टॉक प्रॉब्लम, एनिमल देखो ऐसा नहीं, इंसानों के पास तो पंखा है, टीवी है, AC है, कूलर है ना, अगर मेजर हीट वेव्स आए तो बचने के लिए। जानवरों के पास क्या है, दे हैव जस्ट शेल्टर और शेड ऑफ द ट्री। तो एक्सेस हीट वेव्स में एनिमल डेथ्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसके कारण अगेन लाइफ स्टॉक की डेथ होगी तो अफेक्ट होगा फार्मर को अफेक्ट होगा तो अफेक्ट होगा इकोनॉमी को। तो इट इज़ ऑल डायरेक्टली लिंक्ड। वर्किंग आवर्स जो है वो अफेक्ट होती हैं, एक्सेस समर्स में वर्किंग आवर्स अफेक्ट होता है, उनका प्रोडक्टिविटी लो हो जाता है। ठीक है, अब क्लाइमेट चेंज जो है एनर्जी क्राइसिस भी ला सकता है। ठीक है, जैसे ज़्यादा अगर हीट आ रही तो हमको ज़्यादा फैक्ट्री में चाहिए होंगी या ज़्यादा जनरेटर चाहिए होगा ताकि वर्कर्स को जो है फ़ैन वगैरह ठंडी हवा पहुंचाई जा सके। उसके कारण जितना रॉ मटेरियल में खर्चा होगा वो और बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके कारण जो है रॉ मटेरियल अगर खर्चा बढ़ेगा तो उनको अपना जो एंड प्रोडक्ट है वो मार्केट में और ज़्यादा महंगे में बेचेंगे, जिससे लोगों को महंगाई फील होगी।
तो दिस इज ऑल इंटरकनेक्टेड। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है एक्सेस ऑफ क्लाइमेट चेंज से। ज़्यादा गर्मी हो गई, फिर ज़्यादा बारिश हो गई, फिर एकदम से ज़्यादा ठंड पड़ गई, तो बहुत जल्दी ऐसे में बिल्डिंग्स भी ख़राब होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स ख़राब होते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया में, क्योंकि इतने ज़्यादा डिज़ास्टर्स देखने मिल रहे हैं। हर कभी साइक्लोन, हर कभी थंडरस्टॉर्म्स, हर कभी एक्सेस फ्लडिंग, कभी घर टूट रहे हैं, कभी ज़मीन धंस रही है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। Increasing temperature and increased seasonal variability cause Himalayan glaciers to melt more and more quickly. ठीक है। Climate disaster जो है scarcity of food. Yes, again rich जो है वो तो महंगा खाना भी ले लेंगे, but what will happen to the poor? क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गए तो क्या हुआ, इकोनॉमी पे फर्क पड़ा, सारे क्रॉप्स, सारा फूड, सारी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सब महंगे हो गए। रिच विल बी एबल टू बाय इट एनीवेज, बट व्हाट अबाउट द पुअर, दे वोंट बी एबल टू बाय, दे विल डाई आउट ऑफ स्टारवेशन। ठीक है। अब आगे इसको डील कैसे करना है, जो क्लाइमेट चेंज इकोनॉमी में है, ये तो प्रॉब्लम तो बता दी इतनी सारी, इंटरकनेक्शन भी बता दिया, लेकिन कोई सॉल्यूशन तो होगा। तो दीज आर द सॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन रिड्यूस करो, ठीक है। उसके बाद जो है फॉसिल फ्यूल से ऑल्टरनेटिव जो हमारे क्लीन फ्यूल है, क्लीन एनर्जी है, हमारे रिन्यूएबल एनर्जी है, उस पर शिफ्ट करो, जो कि हम कर रहे हैं। Planned approach to development which addresses climate change challenges and ways to reduce its effects। ठीक है, तो कैसे इफेक्ट्स अब जो हो गया, फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन तो हो चुका, एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन तो हो गया, तो हम उसको छोड़ तो सकते नहीं है, उसके इफेक्ट्स तो कम करने पड़ेंगे। तो उसके लिए भी बहुत सारे रिवर प्रोजेक्ट्स आए हैं, गंगा क्या आया है, यमुना, साबरमती इज ऑल्सो क्लीन आफ्टर द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, पहले तो जो फॉरेस्ट है उनको बचाओ और पेड़ लगाओ, एफॉरेस्टेशन, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। वाटर स्कार्सिटी, जहाँ वाटर खत्म हो रहा है वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करो, लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिखाओ। ठीक है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जैसे माइक्रो इरिगेशन करना, ड्रिप इरिगेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक्सेस इरिगेशन करते हैं तो वो भी प्रॉब्लम है। ड्रिप इरिगेशन इज़ द बेस्ट टेक्निक। ठीक है। और एक ही ज़मीन पे सिर्फ एक ही क्रॉप लगाने से मतलब नहीं, अलग अलग मल्टी क्रॉपिंग करो आप। ठीक है। उसके कारण क्या होता है, एक क्रॉप दूसरा रिक्वायरमेंट लेता है न्यूट्रिएंट का, दूसरा क्रॉप अनदर रिक्वायरमेंट, तो उसके कारण जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे खत्म नहीं होते सॉइल के। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो कि अर्थक्वेक आ जाए कितना ही रिक्टर स्केल का, वो जो है बिल्डिंग खराब ना हो, ना हिले डुले, ना गिरे। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप करना है जो डिजास्टर के अकॉर्डिंग हो। ठीक है। It is also important to develop a more accurate and timely weather forecast। हाँ, weather forecast accurate होना बहुत ज़रूरी है, तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट उस जगह लगाना चाहिए कि प्रिडिक्टेबल हो जाए, कि जैसे इस बार प्रिडिक्ट किया था कि मानसून नहीं आएंगे, बट लुक एट द कंडीशन, कितना मानसून आ रहा है। ठीक है। तो दे टोल्ड कि एल नीनो के कारण देयर विल बी वेरी लेस मानसून, एवरीबडी विल बी सफरिंग, बट इतना फ्लडिंग हो रहा है एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग। तो ये क्या है, दिस इज अ वेदर फोरकास्ट एरर, अच्छे से प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं हो पाए। तो हमें ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगाना चाहिए कि देयर आर इनफ प्रॉपर इक्विपमेंट्स टू टेल कि अच्छा मौसम कैसा होगा आने वाला एटलीस्ट 1-2 महीने में, जिसके हिसाब से फार्मर्स और वर्कर्स अपनी जो है एक मेंटालिटी बना ले कि ये क्रॉप उगाना है, ऐसा काम होगा, ऐसा वेदर होगा एंड एवरीथिंग। ओके, सो देयर आर अ लॉट ऑफ पॉइंट्स विच यू कैन से ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू, एंड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन कीप वॉचिंग। जय हिंद।